छत्तीसगढ़ में भाजपा एससी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक होगी। 23 सालों में पहली बार छत्तीसगढ़ में एससी मोर्चा इतनी बड़ी बैठक करने जा रहा है, जहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की 79 सीटों को जीतने के लिए अब रायपुर में सभी बीजेपी के दिग्गज जुटेंगे। 1 अगस्त को रायपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के 80 से ज्यादा दिग्गज नेता एससी मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं एससी वोटर्स को साधने 2 तरीके से रणनीति भी बनाई जाएगी। भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय संगठन पी सतीश भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो वहीं मोर्चा प्रभारी सीपी रवि, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 35 संगठन राज्यों के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो 31 जुलाई को राजधानी में बीजेपी के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में संवाददाता शिखर दिवांगन रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। शिखर, 31 जुलाई को राजधानी में बीजेपी के दिग्गजों का तो जमावड़ा लगेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर एक बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी एससी सीटों को साधने की कोशिश यहां पर की जाएगी। कितनी सार्थक ये बैठक साबित होगी? देखिए, आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ को एक्टिव करने में लगी हुई है और इसी के तहत एससी मोर्चा की बड़ी बैठक होने जा रही है। पूरे जो तीनों राज्य हैं, तीनों राज्यों के 73 विधानसभा सीटें जिसमें एससी आरक्षित है, उन सीटों पर जो है दोनों ही पार्टियों का नजर बना हुआ है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी एससी मोर्चा की बैठक लेते हुए नजर आया था और इस दौरान छत्तीसगढ़ के जो 10 विधानसभा सीटें हैं जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, उन सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरह से ये बैठक होगी 31 जुलाई को जो है जमावड़ा लगेगा। एससी मोर्चा के जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इसके अलावा 1 अगस्त को एक बड़ी बैठक भी आयोजित होगी और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो एससी के लिए आरक्षित जो विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाए, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होती नजर आएगी। हालांकि आगामी दिनों में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अलग अलग तरीकों से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों को जो जवाबदारियां दी गई हैं, उन जवाबदारियों के तहत काम भी किया जा रहा है। इसी के तहत एससी मोर्चा की बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। बिल्कुल शुक्र, देखिए चूंकि एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी बैठक करने जा रही है और ये देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ की 10 जो आरक्षित सीटें हैं एससी के लिए, उन पर कितनी बीजेपी साधने में, उन सीटों को साधने में सार्थक साबित होगी। आप तमाम जानकारी के साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश, राजस्थान में आपको बता दें कि अनुसूचित जाति की 79 सीटें आरक्षित हैं, जहां 23 सालों में पहली बार छत्तीसगढ़ में एससी मोर्चा की बड़ी बैठक होने जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 79 एससी सीटों पर फोकस रहेगा। 1 अगस्त को रायपुर में ये एक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि देश के करीब 80 बड़े दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एससी वोटर्स को साधने के लिए अब 2 तरीके से रणनीति भी इस बैठक में बनाई जाएगी, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बैठक 23 सालों के बाद ये बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर यह बैठक होगी और इस बैठक में देश के 80 दिग्गज नेता भी हिस्सा लेंगे और 2 तरीके से एससी वोटर्स को साधने की भी यहां कोशिश की जाएगी। तो आपको बता दें कि 79 सीटों पर फोकस रहेगा बीजेपी का। 1 अगस्त को रायपुर में बड़े स्तर पर यह बैठक की जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की बैठक होगी। और हमारे साथ में संवाददाता शिखर लगातार लाइव बने हुए हैं रायपुर से। शिखर, 79 सीटों पर बीजेपी का फोकस, लेकिन अगर हम बात करें पिछले चुनाव की तो 10 सीटों में से बीजेपी के पास महज 2 सीटें आई थी। अब क्या लगता है कि इस बार जो इतने बड़े पैमाने पर यह बैठक की जा रही है, कितना असर ये छोड़ेगी सीटों एससी आरक्षित सीटों पर? देखिए, जिस तरह से बैठक आयोजित की जा रही है, बीते चुनाव की अगर बात की जाए 2018 में जो चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उसमें बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि कांग्रेस के पास 7 सीटें वर्तमान में है। 1 सीट जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के पास गई थी। 2013 की अगर बात की जाए तो 2013 में ठीक इसके उलट जो है देखने को मिला था। कांग्रेस के पास महज जो है
2 सीटें थी, इसके अलावा 8 सीटें जो है बीजेपी के पास थी। लेकिन 2018 में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो सबसे बेहतर देखने को मिला था। और जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के 2013 में, उनको जो है रिक्त करते हुए कांग्रेस ने उन सीटों पर कब्जा जमाया था। अब चूंकि चुनाव नजदीक है, 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है, उस लिहाज से एससी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। और यही वजह है कि बैठक भी आयोजित की जा रही है। और इस बैठक के माध्यम से कैसे एससी सीटों पर कब्जा जमाया जाए, कैसे किन रणनीतियों पर काम किया जाए कि एससी वर्ग को साधने में सफलता मिले, उन तमाम विषयों को लेकर ये बैठक होगी। और इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे निकलेंगे वो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव को लेकर पूरी रणनीति एससी वर्ग की तय की जा सकती है। जी बिल्कुल, शुक्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, राजस्थान की कुल 79 सीटों पर जो बीजेपी का फोकस है, वहां पर कितनी सीटें आरक्षित की गई है एससी के लिए। तो राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ 34 आरक्षित सीटें हैं एससी के लिए, तो वहीं मध्य प्रदेश में 35 सीटें हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 10 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। और इन्हीं सीटों पर बीजेपी का फोकस रहेगा। और इसी के चलते 1 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की एक बैठक होने जा रही है, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 35 आरक्षित सीटें हैं, राजस्थान में 34 हैं, तो छत्तीसगढ़ में 10 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग की कितनी सीटें हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती रही हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 10 सीटें हैं। जहां 2013 की बात करें तो बीजेपी को यहां 9 मिली थी और कांग्रेस को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। तो वहीं 2018 की अगर बात करें तो कांग्रेस को यहां 7 मिली थी, जबकि बीजेपी को 2 पर संतोष करना पड़ा था और 1 बसपा के खाते में गई थी। तो छत्तीसगढ़ में कुल 10 सीटें हैं एससी वर्ग के लिए आरक्षित, जिसमें से 2013 में तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 9 सीटें अपने साथ ले गई थी। कांग्रेस यहां सिर्फ 1 पर सिमट गई थी। लेकिन 2018 में यहां पर एससी वर्ग का जो समर्थन है वो कांग्रेस को मिला और यहां कांग्रेस 7 सीटों पर जीती, तो वहीं बीजेपी महज 2 सीटों से सिमट कर रह गई थी। तो आपको बता दें कि 2013 में तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2018 में बीजेपी को यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा था। और लगातार शिखर भी बने हुए हैं हमारे साथ में, इनसे जानकारी लेंगे। शिखर, देखिए 2013 के चुनाव की बात अगर की जाए तो 2013 में तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर लिया था छत्तीसगढ़ में और 9 सीटें अपने साथ ले गई थी। लेकिन अगर 2018 की बात करें तो 2018 में बीजेपी को कहीं ना कहीं यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, जिस तरह से 2018 के नतीजे आए थे, जिन सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, एससी सीटें थी, उन एससी सीटों पर 2018 में करारी हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। और जिस तरह की 2013 की अगर बात की जाए, 2013 में जिस तरह से बीजेपी के पास सीटें थी, उन तमाम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस उस दौरान 1 सीट पर ही थी। एससी की 1 सीटें जो है कांग्रेस के पास थी, जबकि 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास थी। लेकिन 2013 के जब नतीजे आए तो बहुत ज़्यादा जो है एससी की सीटें जो है हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। और जिस तरह से अब बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, एससी वर्ग की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है और मेन फोकस जो है 2023 विधानसभा चुनाव है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एससी सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस बीजेपी कर रही है, क्योंकि 2013 के जो नतीजे सामने आए थे उन नतीजों को वापस रिपीट बीजेपी करना चाहती है। यही वजह है कि नए सिरे से तैयारियां की जा रही हैं। एससी वर्ग की कई जो बड़े पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर काम कर रहे हैं, एससी वर्ग को लेकर काम कर रहे हैं। तो तमाम तरह की रणनीतियां जो हैं वो तय की जाएगी, अलग स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी कि 2013 का जो नतीजे हैं वो नतीजे एक बार फिर छत्तीसगढ़ में देखने को मिले। ये कोशिश बीजेपी कर रही है और इसी के लिए लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे और किस तरह से काम किया जाए, उन तमाम विषयों को लेकर जो है चर्चाएं होती नजर आएंगी। और एससी वर्ग को कैसे साधा जाए, इन विषयों को लेकर भी चर्चा होती नजर आएंगी। बिल्कुल शुक्र, इन सभी विषयों पर तो चर्चा की ही जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने देखा था कि बीते कुछ दिनों में जब नग्न प्रदर्शन यहाँ किया गया था और इसी तरह की तमाम प्रदर्शन भी छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख सकते हैं, तो क्या लगता है कि इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है? देखिए, एससी वर्ग को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें से
आरक्षण के साथ ही साथ जो भर्तियां हैं वो भर्तियां अटकी हुई थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से स्ट्रेटजी बीजेपी अपना रही है, अलग अलग वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, तमाम जो बीजेपी के छोटे लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात की जा रही है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो है बीजेपी बना रही है जिससे उसको मजबूती मिल सके। और जिस तरह से बैठक होगी, उन बैठकों में बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा होंगी, बहुत सारे मुद्दे होंगे, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती नजर आएंगी और इन्हीं चर्चाओं को लेकर लोगों के बीच जाते हुए बीजेपी नजर आएगी। हालांकि एससी वर्ग की जो सीट है उन सीटों पर फोकस है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है छत्तीसगढ़ में एससी का आता है। 10 सीटें जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षित हैं एससी वर्ग को लेकर, तो ये कोशिश जरूर की जा रही है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सिमट कर 2 सीटों पर आई थी वो रिपीट ना हो और जो बीजेपी है उसको बढ़त मिले, इन्हीं चीज़ों को लेकर बैठक होगी और बैठक में इन्हीं चीज़ों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी ताकि 2013 के जो रिपोर्ट जो नतीजे सामने आए थे वो नतीजे रिपीट जो है 2023 में हो। इस विषय को लेकर बैठक होगा, मंथन होगा और चर्चाएं होंगी और इस चर्चा के बाद जो है जो निर्णय होंगे उसके बाद लोगों के बीच जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, शुक्र, आपने सही कहा कि 2013 के कहीं ना कहीं नतीजे बीजेपी रिपीट करने की कोशिश करेगी और यही वजह है कि इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी पहली बार छत्तीसगढ़ में ये बैठक करने जा रही है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।